हेलो गाइस, वेलकम टू पेडल पलटन। गाइस, आज आपको मैं ना एक अजूबा ही दिखाने वाला हूँ जो कभी आपने नहीं देखा होगा। एक 23 किलोमीटर की 23 किलोमीटर की ऐसी साइकिलिंग ट्रैक जिसको देख के आप बहुत ही खुश और बहुत ही एक्साइटेड हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेना तो ये 23 किलोमीटर लॉन्ग है और ये सोलर पावर्ड है ना। आप देख रहे हो जैसे कि मेरे पीछे, तो ये पूरी तरह से सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। इसमें 16,000 सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो कि 16 मेगावाट बिजली पैदा कर सकती है ना। और इस प्रोजेक्ट को बनाने में ना 100 करोड़ रुपए लगे हैं गवर्नमेंट के। HMDA का ये प्रोजेक्ट है, हैदराबाद गवर्नमेंट का, ये तेलंगाना गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, है ना। तो 15 साल में ना इतनी बिजली पैदा होगी कि इस जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट लगा था ना वो पूरा रिकवर हो जाएगा। तो इसलिए ये ऐसा सस्टेनेबल मॉडल है ना। और साइकिलिस्ट के लिए तो एकदम जन्नत ही है ना। क्या कहने इसके। ये 23 किलोमीटर लंबा होने के साथ साथ ना ये 2.5 मीटर चौड़ा भी है, ताकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस आपको देती है ना साइकिल चलाने के लिए। इसके अलावा पूरी तरह से CCTV कैमरा से लैस है और आप इसको दिन रात यूज़ कर सकते हो। 24 घंटे ये खुला रहता है ना। और ये जो सोलर पैनल है और ये जो इल्यूमिनेशन है, जो लाइटिंग है, जो दिन रात आप चल सकते हो, CCTV कैमरास है, इसको बहुत ही सेफ बनाता है ना। रिक्रिएशनल साइकिलिंग में एक नया आयाम है। ऐसा तो पूरी दुनिया में दूसरा है और इंडिया में तो पहला होना ही चाहिए था, तो पहला है। और गाइस, ये इंश्योर किया है ना सरकार ने कि ये सिर्फ साइकिल से यूज़ करें, पैदल चलने वाले रनर्स या बाकी गाड़ियाँ नहीं है। इसके लिए उन्होंने ब्लॉकर्स भी लगा रखे हैं। और आप ना ये इसको कहीं से एक्सेस कर सकते हो। ये ना सिटी में 23 किलोमीटर में 4 अलग अलग पॉइंट्स है जो आप देख पा रहे हो नीचे। उन पॉइंट से आप एक्सेस कर सकते हो और अंदर जा सकते हो। और ये पूरी तरह से निःशुल्क है, यानी कि पूरी तरह से फ्री है। इसके लिए आपको पैसे नहीं देने हैं इसको यूज़ करने के लिए, है ना। और इसके अलावा अगर आप इसके अंदर आ जाते हो ना तो एक अलग ही अनुभव आपका होता है ना। जो ट्रैक की जो क्वालिटी है वो भी बहुत शानदार है। और थ्रू आउट मैं खुद अभी 23 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच चलाने के बाद ही वीडियो बना रहा हूँ। तो इसकी जो ट्रैक की क्वालिटी है बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी की है। और इसमें एक और एडवांटेज है, अगर आप एक बार अंदर आ जाते हैं, अगर आप थक जाओ, आपको रेस्ट करना हो, स्ट्रेच करना हो, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और दोनों तरफ जो ग्रीन स्पेसेस आपको दिखती है ना, ये जो क्यारियाँ और जो ब्यूटिफिकेशन किया है फ्लावर से, इसकी खूबसूरती में और 4 चांद लगा देता है। उन्होंने बेसिक अम्यूनिटीज़ का ख्याल रखा है। 2 पॉइंट्स पे इन्होंने ना ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी रखी है, टॉयलेट वगैरह का सुविधा रखा है। और ये जो कि बहुत ही वेलकम स्टेप है ना। ये सबसे ज़रूरी चीज़ें थी साइकिलिस्ट के लिए। और पार्किंग स्पेसेस भी है, 2 जगह पार्किंग स्पेस है कि आप अपने, क्योंकि ये सिटी से थोड़ा दूर है, तो आप ना पार्क करके गाड़ी आप साइकिलिंग लेन को एंजॉय कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो और साइकिल चला सकते हो, है ना। और दोस्तों, एक और सबसे खूबसूरत चीज़ है कि नहीं, आप तो डरते हैं कि अपने बच्चों को साइकिलिंग कराने से, है ना। तो ये यहाँ इस तरह का है ना कि सेफ्टी इतना है कि आप अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, महिलाओं को, बड़े लोग, बुजुर्ग अपनी साइकिल लेके आए, यहाँ पर चला सकते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस देगा। मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ है, इंजरी से वापस आ रहा है, तो वो ऐसा माहौल चाहेगा जो एकदम सेफ हो साइकिलिंग के लिए। तो ये वो जगह है दोस्तों। और जैसे मैंने बताया कि ये सस्टेनेबल स्टेप है, तो फ्यूचरिस्टिक प्लान्स है कि PDS सिस्टम, यानी कि साइकिल रेंटल सिस्टम का भी यहाँ पर सिस्टम है। आपको जो आप देख रहे हो वहाँ पर कुछ साइकिल्स रखे हुए हैं, अभी ज़रूर है बट चालू नहीं हुए हैं। बट बहुत जल्द साइकिल रेंटल सर्विस चालू होगा। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, अगर साइकिल का रेंटल सर्विस चालू होगा तो ये सिटी से काफ़ी दूर है, तो आप ना अपनी फैमिली के साथ आके साइकिल्स रेंट करके आप बड़ी आसानी से यहाँ पर चला सकते हो और इस ब्यूटीफुल ट्रैक का लुत्फ उठा सकते हैं, है ना। इसके अलावा वो फूड कोर्ट्स वगैरह भी बन रहे हैं। अभी शुरू हुआ है तो कुछ टाइम ज़रूर लगेगा, है ना। तो फूड कोर्ट्स वगैरह बन जाएगी तो पूरी तरह से एक हॉट स्पॉट रहेगा और बहुत ज़्यादा भीड़ आपको दिखेगी। इतना खाली नहीं रहेगा जितना खाली अभी दिख रहा है। हालांकि मैंने इंश्योर किया कि खाली ही रहे, तभी मैं वीडियो बनाऊँ। और ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट ने एक बार बना के छोड़ दिया है कि ठीक है चलो ये दे दिया तुमको, ऐसा नहीं है। हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ ना हमेशा लगे रहते हैं। आपको भी दिखा होगा कि कैसे काम कर रहे हैं ना, मेंटेन करने के लिए एकदम पूरी तरह से मेंटेन है। सोलर पैनल्स को पे काम चल रहा है, नीचे अगर कुछ भी होता है तो काम चल रहा है। इतना नीट एंड क्लीन और मेंटेन है ना। तो ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है या फिर अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी नहीं है इसको साफ रखना, हमारी भी जिम्मेदारी है एज अ साइकिलिस्ट की। ऐसी चीज़ अगर हमको मिली है ना तो इसको मेंटेन रखने में हेल्प करनी चाहिए, है ना। कूडोस टू तेलंगाना गवर्नमेंट, द देन गवर्नमेंट, है ना। KCR की गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी दी साइकिलिस्ट को और ऐसा अनबिलीवेबल तोहफा मैं कहूँगा साइकिलिस्ट को दिया।
तो उसके लिए प्रोग्रेसिव थॉट चाहिए है ना, और उस थॉट को सल्यूट है ना, उस थॉट को सल्यूट है। और यहाँ के साइकिलिस्ट को भी कि जिन्होंने बहुत डिमांड करी, कोशिश करी, रेवोल्यूशन करी, तो आप हेल्थ वे का फ़ायदा उठाएं अपने हेल्थ को अपलिफ्ट करने के लिए, और बस ये सब आपका है। तो दोस्तों आपने इसके सिर्फ एडजेक्टिव्स अच्छी वाली चीज़ें ही देखी, तो बट कहते हैं ना कि द बिगेस्ट रूम इन द वर्ल्ड इज़ द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ भी सुधार की गुंजाइश तो बिल्कुल ही है। तो कुछ चीज़ों पे मैं फोकस करना चाहूँगा। जैसे ये सिटी से बहुत दूर है ना, जैसे हमें भी 15 किलोमीटर साइकिल चला के यहाँ तक पहुँचना पड़ा, तो सिटी से दूर होने के कारण बहुत सारे लोग नहीं आ सकते हैं ना, और फर्स्ट माइल और लास्ट माइल की कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत सेफ़ है, तो पर यहाँ तक आना तो सेफ़ नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लाइन, साइकिलिंग लाइन्स और लेन्स वगैरह बनानी होगी, ताकि जो चाहते हैं ये इसको एक्सपीरियंस करना, तो वो साइकिल चला के आ पाएँ, सिर्फ यहीं सेफ़ महसूस ना करें, बल्कि थ्रू आउट वो सेफली यहाँ तक पहुँच पाए और फिर यहाँ एंजॉय कर पाएँ। तो फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की एक दिक्कत अभी है, अभी तो है। एक और चीज़ मैं बताऊँ ना कि पंक्चर रिपेयर है ना, अगर आप साइकिल चलाते हो तो सबसे बड़ा आपका नाइटमेयर रहता है पंक्चर अगर साइकिल हो जाए तो वो अगर सुविधा दे देना तो कोई भी आ सकता है ना, अकेले आ सकता है, आपको पेरेंट्स के साथ आने की भी ज़रूरत नहीं है, सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा स्टैंड अलोन, सिर्फ आपको प्रो साइकिलिस्ट नहीं होना है यहाँ आने के लिए। अगर वैसा हो तो अभी क्या है ना कि आपको पंक्चर बनाना आना चाहिए। अगर आपकी साइकिल पंक्चर होती है तो आपको वापस जाना होगा या फिर लद के जाना होगा किसी गाड़ी पे। लेकिन अगर पंक्चर रिपेयर का अगर यहाँ पर पंक्चर के कुछ शॉप्स आ जाए कुछ किलोमीटर्स पे, तो बहुत फ़ायदा होगा लोगों को, है ना। तो ये एक मस्ट है। और दोस्तों एक और सबसे नेगेटिव पॉइंट मुझे जो लगी ना, देर आर लेस टेकर्स, है ना, कम साइकिलिस्ट है यहाँ पर, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है। सिर्फ साइकिलिंग के लिए बना है और बैंड है एनिमल्स, पेडेस्ट्रियंस, रनर्स ये वगैरह, लेकिन ज़्यादातर वही लोग दिख रहे हैं। यहाँ पर अलाउड नहीं है, उन्होंने फाइन वगैरह का भी प्रोविजन रखा है, तो इन्फोर्समेंट धीरे धीरे स्ट्रिक्ट हो जाएगा। बट उसका कारण ये है कि कम साइकिलिस्ट है ना, साइकिलिस्ट से ज़्यादा आपको दूसरे लोग चलते हुए दिखेंगे, आपको लगेगा कि आप वॉकिंग ट्रैक पे आ गए हो, है ना। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए यार। आपको ये एहसास होना चाहिए कि आप प्रिविलेज्ड हो। पूरे इंडिया में किसी के पास ऐसी जगह नहीं है साइकिल चलाने के लिए, सब स्ट्रगल कर रहे हैं, सब बहुत अनसेफ माहौल में साइकिलिंग कर रहे हैं। तो आप प्रिविलेज्ड हो, आप यहाँ आओ, आप साइकिलिंग करो, है ना, आप इसको बढ़ावा दो, है ना, क्योंकि ये हैदराबाद की शान तो है ही, बट साइकिलिस्ट की भी आन बान शान है ना। तो दोस्तों होपफुली आपने इंडिया का ही नहीं दुनिया का एक अजूबा, हैदराबाद का अजूबा, हैदराबाद की शान, ऐसी आपने साइकिलिंग ट्रैक देखी। आपने देखा कि कैसे अगर आपको साइकिलिंग करनी है, सेफ साइकिलिंग करनी है, तो कैसे आप यहाँ पर कर सकते हो, और 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की भी राइड कर सकते हो, और अपने हिसाब से कर सकते हो। आपको जब मन करे आप आओ, 24 आवर्स चालू है, जिस वेदर में करना हो आप आओ, आपको जब टाइम मिले आप आओ। आप गाड़ी से आना चाहते हो, पार्किंग स्पेसेस है, वहाँ पर गाड़ी पार्क करके आप साइकिल करो। तो हर तरह की सुविधा आपको दी गई है। हालांकि मैंने जो बताया कुछ इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, बट वो इंप्रूवमेंट्स पे भी काम चल रहा है। अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ें अभी बन रही है ना, तो वक्त तो लगता ही है हर चीज़ को बनने में, है ना। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, बट हैविंग सेड दैट ये बहुत ही अजूबा है, बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है। तो आप इसको एक्सपीरियंस ज़रूर करिए गाइस, है ना। तो दोस्तों होपफुली इस वीडियो ने आपकी मदद करी इस ट्रैक को समझने में और इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाने में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मुझे ज़रूर बताइए, लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके वीडियो अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी दुनिया का एक अजूबा और इंडिया का सबसे बेहतरीन साइकिलिंग ट्रैक को देख पाए और वहाँ पर साइकिलिंग कर पाए और उसको एक्सपीरियंस कर पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप हिटिंग माइल्स विद स्माइल्स। जय हिंद।